नमस्कार दोस्तों, क्या आपको याद है वो सुनहरे दिन जब हर रविवार को पूरा परिवार एक साथ बैठकर रामानंद सागर जी के रामायण धारावाहिक को देखने के लिए इंतजार करता था। वह समय जब दूरदर्शन पर पहली बार 25 जनवरी 1987 को इस महान गाथा का प्रसारण शुरू हुआ था। ये धारावाहिक इतना लोकप्रिय हुआ कि इसका आखिरी एपिसोड 31 जुलाई 1988 को प्रसारित हुआ और तब से लेकर आज तक इसने हमारे दिलों में एक विशेष स्थान बनाए रखा है। रामानंद सागर जी के रामायण ने न केवल हमें भगवान श्री राम की कथा से रूबरू कराया, बल्कि हमें उन अद्भुत कलाकारों से भी मिलवाया जिन्होंने अपने पात्रों को इस कदर जीवंत किया कि वे हमारी स्मृतियों का अभिन्न हिस्सा बन गए। ये कहना गलत नहीं होगा कि चाहे बच्चा हो, जवान हो या बुजुर्ग, जिसने भी इस धारावाहिक को देखा वह इससे भाव विभोर हुए बिना नहीं रह सका। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि उन दिनों रामायण के इन अद्वितीय कलाकारों का आज क्या हाल है? कौन आज हमारे बीच है और कौन अब इस दुनिया को अलविदा कह चुका है? आइए आज हम आपको उन 11 कलाकारों के बारे में बताते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जिनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगी। रामानंद सागर जी सबसे पहले हम बात करते हैं उस महान शख्सियत की जिसने इस अमर गाथा को हमारे सामने प्रस्तुत किया। रामानंद सागर जी का जन्म 29 दिसंबर 1917 को लाहौर के निकट असल गुरु नामक स्थान पर हुआ था। उनका निधन 12 दिसंबर 2005 को हुआ। रामानंद सागर जी ने न केवल रामायण बल्कि कृष्णा जैसे लोकप्रिय धारावाहिक भी बनाए, जिनके कारण वे भारतीय टीवी इतिहास के सबसे सम्मानित निर्माताओं में गिने जाते हैं। दारा सिंह रंधावा, हनुमान जी, रामायण में भगवान हनुमान का किरदार निभाने वाले दारा सिंह रंधावा जी को कौन भूल सकता है। उनका जन्म 19 नवंबर 1928 को पंजाब के रतनगढ़ गांव में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में 2 शादियां की, पहली बच्चन कौर से और दूसरी सुरजीत कौर से। दारा सिंह जी ने हनुमान जी का किरदार इस कदर निभाया कि लोग उन्हें असल जीवन में भी हनुमान मानने लगे। दुखद रूप से उनका निधन 12 जुलाई 2012 को मुंबई में हो गया। अरविंद त्रिवेदी, रावण। अरविंद त्रिवेदी जी ने रावण का किरदार निभाया था और इसे इतने शानदार तरीके से निभाया कि उनकी बुलंद आवाज और अदाकारी ने दर्शकों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ दी। उनका जन्म 8 नवंबर 1938 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। दुख के साथ उनका निधन 6 अक्टूबर 2021 को 62 वर्ष की उम्र में हो गया। संजय जोग, भरत। संजय जोग जी ने भरत का किरदार निभाया था, जो श्री राम के प्रति उनके अटूट प्रेम और भक्ति को दर्शाता था। संजय जोग का जन्म 24 सितंबर हुआ था। 1955 में हुआ था। वे 1980 और 1990 के दशक के दौरान एक लोकप्रिय टीवी अभिनेता थे, लेकिन अफसोस 40 साल की उम्र में जिगर की खराबी के कारण उनका असामयिक निधन 27 नवंबर 1995 को हो गया। विजय अरोड़ा, मेघनाथ। विजय अरोड़ा जी ने रामायण में लंकापति रावण के पुत्र मेघनाथ का किरदार निभाया था। उनका जन्म 27 दिसंबर 1444 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। उनके द्वारा निभाया गया इंद्रजीत का किरदार दर्शकों के दिलों में आज भी ताजा है। विजय अरोड़ा जी का निधन 2 फरवरी 707 को 62 वर्ष की आयु में हो गया। बालधुरी, राजा दशरथ। राजा दशरथ का किरदार निभाने वाले बालधुरी जी का जन्म 1940 में हुआ था। उनकी गंभीर और भावनात्मक अदाकारी ने हर किसी को प्रभावित किया। दुखद रूप से उनका निधन 2020 में 76 वर्ष की उम्र में हो गया। बालधुरी जी की पत्नी जयश्री गढ़कर, जिन्होंने माता कौशल्या का किरदार निभाया था, भी अब इस दुनिया में नहीं है। उनका निधन 29 अगस्त 2008 को मात्र 66 वर्ष की उम्र में हुआ। श्याम सुंदर कलानी, सुग्रीव। श्याम सुंदर कलानी जी ने रामायण में सुग्रीव का रोल निभाया था, जो उनकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनका जन्म 1940 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। सुग्रीव के रूप में उनकी पहचान घर घर में बनी रही। दुखद रूप से
उनका निधन 29 मार्च 2020 को हुआ। मूलराज रजदानी राजा जनक का किरदार निभाने वाले मूलराज रजदानी ने अपने अभिनय से इस भूमिका को अमर कर दिया। उन्होंने टीवी श्रृंखला विश्वामित्र में वशिष्ठ का किरदार भी निभाया था। उनका निधन 23 सितंबर 2012 को हुआ। मुकेश रावल विभीषण रामायण में विभीषण का किरदार निभाने वाले मुकेश रावल जी का जन्म 1951 में हुआ था। वे 65 वर्ष की उम्र में 15 नवंबर को हुए। 2016 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी अदाकारी को आज भी सराहा जाता है। विभूति दवे त्रिजटा का किरदार निभाने वाली विभूति दवे जी का जन्म 1940 में हुआ था। उनकी भूमिका लंका में माता सीता की रखवाली के रूप में थी। दुखद रूप से उनका निधन 13 अगस्त 2006 को हार्ट अटैक के कारण हो गया। ललिता पवार मंथरा ललिता पवार जी ने रामायण में मंथरा का किरदार निभाया था। उनका जन्म 18 अप्रैल को हुआ था। 1916 को हुआ था। उनके पति का नाम राजकुमार गुप्ता था। ललिता पवार जी का निधन 24 फरवरी 1998 को 62 वर्ष की उम्र में हुआ। नलिन दवे कुंभकर्ण का किरदार निभाने वाले नलिन दवे जी का जन्म 1940 में हुआ था। वे मात्र 50 वर्ष की उम्र में 1990 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनका यह किरदार लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहेगा। जीवित कलाकारों का सम्मान। अब हम उन कलाकारों की बात करते हैं जो आज भी हमारे बीच है। श्री राम के रूप में अरुण गोविल जी, माता सीता के रूप में दीपिका चिखलिया जी, लक्ष्मण के रूप में सुनील लहरी जी और जामवंत के रूप में श्रीकांत उपाध्याय जी ने इन पात्रों को अपने अद्भुत अभिनय से अमर बना दिया है। दोस्तों, रामायण के ये सभी पात्र और कलाकार हमारे दिलों में सदैव अमर रहेंगे। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। चाहे वो रामानंद सागर जी हों जिन्होंने इस महान कथा को जीवंत किया, या फिर वो अद्वितीय कलाकार जिन्होंने अपनी अदाकारी से इसे अमर बना दिया। उनकी मेहनत और समर्पण ने ही हमें रामायण की कहानी से इस कदर जोड़ दिया कि आज भी वह हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। इन कलाकारों की अद्भुत यात्रा और उनकी अनमोल यादों को याद करते हुए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि हमें जीवन के उच्चतम मूल्यों और आदर्शों की शिक्षा देती हैं। यही कारण है कि रामायण आज भी हर पीढ़ी के दिलों में उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। इस वीडियो के माध्यम से हम इन महान कलाकारों और उनकी अद्वितीय भूमिका को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस महान कथा को और भी अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अंत में हम यही कहेंगे, जय श्री राम।